रुद्रपुर शहर में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ गरीबी की जिंदगी जी रही थी। उसका पति शराबी और जुआरी था जो सारा दिन नशे में चूर रहता था। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी। सुनीता किसी तरह अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जिससे थोड़ी बहुत रोजी रोटी कमा पाती थी। एक रोज जब वो सब्जियां बेचकर घर आती है तो उसकी बड़ी बेटी सलोनी उससे कहती है, माँ आ गई तुम? थक गई होगी ना, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तभी उसका पति मोहन वहां शराब के नशे में चूर होकर आता है और उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है। ला इधर दे पैसे, मैं कहता हूँ सारे पैसे इधर ला। एक तो सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते हो, अपने परिवार के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। ऊपर से जो मेहनत से पैसे कमाए हैं उन्हें भी छीन लो। चुप कर तू, वो जमीन मेरे बाप की है समझे, जिसपे तू खेती करेगा, सब्जियां उगा रही है समझे, तेरे बाप ने दहेज में नहीं दी। और तू सलोनी और नेहा मेरे साथ चलो, मैं जग्गा के साथ जुए में तुम दोनों को हार गया हूं, इसलिए आज से तुम उसकी संपत्ति हो। चलो चलो मेरे साथ। खबरदार जो मेरी बेटियों को हाथ भी लगाया। अरे कैसे बाप हो अपनी बेटियों को दांव पर लगाए। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें इनका बाप कहने में शर्म आ रही है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरी बेटियों पर कोई हक नहीं है। तू रोकेगी मुझे? है तू रोकेगी मुझे? अभी बताता हूं मैं तुझे। ये कहकर मोहन सुनीता के बाल पकड़कर उसे मारने लगता है। पांचों बेटियां अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करती हैं कि कुछ देर बाद इसी धक्का मुक्की में मोहन लड़खड़ा कर गिरने लगता है और फिर दीवार से उसका सर टकरा जाता है। सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ऐसे दुष्ट अत्याचारी इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए 1 रुपया तक नहीं कमाया, उल्टा उन्हें बेचने की बात करता है। अच्छा ही हुआ जो तू हमारी जिंदगी से चला गया। सुनीता को अपने शराबी पति की मौत का जरा भी गम नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पड़ोस में रहने वाली अनुपमा की बेटी की शादी थी। वो सुनीता को शादी का निमंत्रण देने उसके घर आती है। सुनीता, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। एक बड़े घर में रिश्ता हुआ है उसका। ये ले उसकी शादी का कार्ड। तू अपनी 5 बेटियों को लेकर जरूर आना। हाँ अनुपमा बहन, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, वैसे तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? क्या उन्हें घर पर ही बैठाने का इरादा है? वैसे भी तुम इन 5 की शादी करोगी कैसे? तुम्हारा पति शराबी था, उसने तो कुछ कमाया नहीं, और जो कुछ तुम कमाती हो उससे तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा 2 वक्त का गुजारा निकल पाता होगा। मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचते हुए बड़ी ही दया आती है। कैसे हाथ पीले करोगी उन सबके। अनुपमा बहन, अब जो उनकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सुनीता ऐसा कहकर बात टाल देती है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अनुपमा उसे ताने दे रही थी। कुछ समय बीतने के बाद निधि की शादी में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ पहुंचती है, जहां निधि का ब्राइडल लहंगा देखकर सभी उसके लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। सुनीता की तीसरी बेटी अर्चना भी निधि से कहती है, निधि तुम्हारा ब्राइडल लहंगा कितना सुंदर है, काश कि मुझे भी अपनी शादी पर इतना सुंदर लहंगा पहनने को मिले। अरे ये लहंगा तो मेरे ससुराल वालों ने फॉरेन कंट्री से मंगवाया है, जो कि बहुत ही महंगा है, और तुम जैसी गरीब लड़कियां तो सपने में भी इतना सुंदर लहंगा नहीं देख सकती। निधि, तुम्हें हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, समझी? और हम जानते हैं कि हमारी माँ ने हमें कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो हमारे लिए जो भी करेंगी वो हमें अच्छा ही लगेगा। वो 5 बहनें बहुत ही समझदार थी। वो अपनी माँ की हालत जानती थी, इसलिए वो किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। एक रोज सुनीता की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी मंझली बेटी रेखा उससे कहती है, माँ आज तुम काम पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज आपकी जगह मैं सब्जियां बेचने चली जाती हूँ। लेकिन बेटी तू कैसे? वो ठीक कह रही है माँ, और मैं घर का सारा काम करूंगी और अर्चना और छोटी आपकी सेवा करेंगी। इस तरह 5 अपना काम बांट लेती हैं। उधर रेखा सब्जियां बेचने चली जाती है, जहां उसके ठेले पर एक औरत उर्मिला आती है और रेखा से कहती है, बेटा मुझे सभी सब्जियां 1-1 किलो बांध दो। अच्छा, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ नई लगती हो। जी मेरा नाम रेखा है और मैं सुनीता जी की बेटी हूँ। आज माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, तुम सुनीता की बेटी हो। तुम्हारी माँ बहुत मेहनती है और तुम भी बहुत सुंदर और गुणी हो। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मैं सुनीता से मिलकर उसका हाल चाल जानना चाहती हूँ। रेखा उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ उर्मिला देखती है कि उसकी 5 बेटियां हैं और 5 ही बहुत सुंदर हैं। सुनीता, तुम्हारी 5 बेटियां कितनी सुंदर और गुणवान हैं। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाओगी? ये तो मेरी बेटियों का सौभाग्य होगा मैडम, लेकिन आप तो जानती हैं
मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ सकूं। उन सब की चिंता तुम मत करो, मैं दहेज के एकदम खिलाफ हूँ। तुम बस अपनी 5 बेटियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना, वही मेरे लिए काफी है। सुनीता ये जानकर बहुत खुश थी कि उसके तो मानो भाग ही खुल गए हो, जो एक साथ 5 लड़कियों का रिश्ता खुद चलकर उनके घर आया। लेकिन उसे अब चिंता थी तो 5 की शादी के जोड़े की। हे भगवान, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपनी 5 बेटियों को शादी का जोड़ा दिला सकूं। तभी उसकी बेटी सलोनी वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, हमने पुरानी साड़ियों से और कतरन से 5 ब्राइडल लहंगे बनाकर तैयार किए हैं। क्या? सचमुच? ये तो बहुत ही सुंदर है, उस निधि के ब्राइडल लहंगे से भी कहीं ज्यादा। लेकिन तुम 5 ने सिलाई कब सीखी? जब आप सब्जी बेचने जाती थी, हमने सिलाई सीखकर ये लहंगे सिले हैं। फिर 5 अपनी शादी पर वो ब्राइडल लहंगे पहनती हैं, जिनमें वो 5 बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन 5 की शादी एक बड़े घर में हो जाती है। वो 5 अब अपनी माँ को भी अपने साथ अपने ससुराल में ही रखती हैं और अपनी सास और माँ की खूब सेवा करती हैं।